बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए अभी तक आगे बढ़ाते हैं। सदगुरु निजानंद स्वामी का प्रसंग कल सुन रहे थे आप। सदगुरु निजानंद स्वामी जैसे ही बारात के साथ जाना था, लेकिन बारात वालों ने मना कर दिया, इसीलिए जाने के लिए हिम्मत तो कर ली, किंतु माता पिता का नज़र भी बचाना था। माता पिता की नज़र बचाने के लिए घर में लेटने का, कुछ आराम करने का बहाना बनाया। फिर माता पिता जब एक तरफ एकाग्र हो गए अथवा सो गए अथवा इधर उनकी आंख बचा करके सदगुरु निजानंद स्वामी वहाँ से घर से निकल पड़े। ये आप कल सुन चुके हैं। श्री कृष्ण जी सिपाही के वेश में जाते जाते रास्ते में भटक जाते हैं, किधर जाएं क्या करें, किंतु अपना लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं। जाना तो है कैसे भी, किंतु क्या हुआ, उस पुरुष ने सिपाही के वेश में आकर के दर्शन दिया। दर्शन पा करके, दर्शन तो क्या, उनको डर लगा, भय होगा, डर लगा था, किंतु उसने तो आकर के कहा, भाई तुम्हारी गठरी नीचे रखो और यहाँ मैं बिछा देता हूँ चादर, इसमें सो जाओ, लेट जाओ। लिटाया। अब उनको लग गया कि अब तो लिटा करके मुझे मारेगा, किंतु वो मारने वाले नहीं थे। और उन्होंने क्या कहा कि तेरे टांगों में दर्द है क्या? टांगों में चरण रख दिए साथल में। तो सदगुरु महाराज को तो बहुत आनंद आ गया। अरे करंट लग गया, मानो शरीर का सारी थकान दूर हो गई। और फिर पूछा उन्होंने, और भी कोई बाकी है क्या? तो दूसरे साथल में थोड़ा सा है। फिर दूसरे में रख दिया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और वहाँ से आगे चल पड़े। और सारी बातें पूछने लगे, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा बाप का नाम क्या है, माता जी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, राजा का नाम, ये सारी बातें पूछी। उसके पश्चात ये कहा, सारी रात रास्ता तय कर दिया। और उन्होंने पूछा, तुम्हारे बारात वाले वो सामने है, वो ये क्या, देखो तो। दिखाया तो बारात वाले को की तरफ उनका ध्यान चला गया। हाँ यही तो है मेरे बारात वाले। ऐसा सोच करके ध्यान से देखा। देखने के पश्चात हाँ, अब बारात वाले के पास मैं पहुंच गया। अब मेरे रास्ता का हम सफ़र किधर है देखने लगे। देखा तो अरे वो तो है ही नहीं, वो तो हो गया अंतर ध्यान। उस समय लगा सदगुरु महाराज को, अरे जिसके लिए मैं खोजने के लिए घर से निकल पड़ा था वो तो मुझे मिल चुका था, किंतु मैंने पहचाना नहीं। पश्चाताप करने लगे। जहाँ कहूँ ये डार हो, छोड़े नहीं क्यों ये कर रहा। अब ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है। मुझे आपद जब विपत्ति पड़ जाती है तो मेरे साथ महाराज जी महाराज हैं, परमात्मा है, ऐसा मन में धारण किया। आगे जा करके देखा तो बारात वाले डेरा डंडा डाल रहे थे और जा करके मिले। तो अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो मैं देवचंद्र हूँ। अरे तुमको तो हमने मना किया था, कैसे पहुँच गए? अरे हम आए चाहिए जैसे बंग हवा की तरह उड़ के आए हमें। हाँ आपने मना किया तो क्या हुआ, हम तो आ गए। ओहो, तब तो तुम हमारे मेहमान हो गए। अब इधर उतारा कर लो और भोजन पानी प्रसाद की व्यवस्था यहाँ हो रही है, भोजन कर लो। उन्होंने कहा, हम घर से सीधा ले आए, घर से सीधा लेके हम आए हैं, हम किसी का खाने वाला नहीं है। हम तो राज्य को, भगवान को, परमात्मा को भोग लगाएंगे, उनका प्रसाद लेंगे, और तुम्हारी रसोई का हम नहीं लेंगे, ऐसा कह दिया। तो उन्होंने कहा, भाई इतना तो मानो हमारी, कम से कम तुम भोग लगाते हो भगवान को तो अच्छी बात, हमारा भी भोग लग जाए। इसीलिए ऐसा करो कि हमारे से कच्चा सीधा ले लो और बना करके भगवान को भोग लगाओ और तुम भी खा लो, तुम भी पालो। ऐसा कहा तो बहुत आग्रह किया। सदगुरु महाराज ने कहा, चलो भाई तुम्हारी आग्रह को भी स्वीकारते हैं। स्वीकार करके श्रीराज जी महाराज को भोग लगाया, हाँ भोजन पानी प्रसाद बनाया।
और राज्य को भोग लगा करके जा स्वरूप को दर्शन पायो थो ताको रस यारो गायो, है ना। जिस स्वरूप ने दर्शन दिया था उसी को याद करके भोग लगाया। हे प्रभु परमात्मा महाराज जी, महाराज हे ये जो भी हो, आप मेरे मालिक हो, मुझे मुसीबत में बचाने वाले आप ही हो, इसीलिए आपने दर्शन दिए, हमने नहीं पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, इसके लिए कोई बात नहीं। फिर जहाँ कहीं भी डार हो, कभी भी मुझे मुसीबत पड़ जाए तो आप तो मुझे हाथ पकड़ोगे, संभालोगे, मुझे विश्वास हो गया, ऐसा कहने लगे। फिर भोग लगाया, फिर प्रसाद पाया, प्रसाद ग्रहण करके फिर ऊँट वालों ने, मतलब ये बारात वालों ने कहा, मंत्री ने कहा, अरे बेचारा ये बच्चा है, इसके साथ कोई सवारी भी नहीं, हमारे साथ आ ही गया तो अब इसको भी उठा के ले जाना होगा। ऊँट वालों, तुम्हारे ऊँट में कितने लोग हैं? तो उन्होंने कहा हम आए जने चार जने हैं। तो ये पांचवा, इसको भी शामिल करो, ये भी बेचारा बच्चा है, हमारे साथ जा रहा है, इसको भी उठाओ। सतगुरु महाराज को भी साथ में लिया और चल पड़े कच्छ की तरफ, भुज की तरफ। आते आते भुज जैसे ही पहुंच गए, बारात वाले बारात की तरफ चले गए शादी के लिए, किंतु सतगुरु महाराज को तो बारात में जाना नहीं था, उनको तो कच्छ में गुरु हरिदास जी से मिलना था, संतों से मिलना था, धर्म की खोज करनी थी, आत्मा को जगाना था, आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज करनी थी। इसीलिए आगे बढ़े, खोजते और सभी संप्रदाय में 4 वर्ष तक खोजते रहे सुंदरसा जी। फिर अंतिम में हरिदास जी के पास पहुंचते हैं। हरिदास जी के पास पहुंचने पर हरिदास जी की सेवा करते हैं, देखते हैं मनसा वाचा कर्मणा से हरिदास जी सेवा करते थे। ये देख करके अरे इनके पास तो कुछ है, सभी के पास गए, कुछ नहीं मिला। किसी के पास गया, मंदिर में जाकर के कहा, भाई परमात्मा तुमने पाया है, कितने साल से पूजा कर रहे हो? हम 25 साल से पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण को, परमात्मा को पाया? नहीं पाया। तो फिर तुम्हारे पास क्या मिलेगा मुझे? करके आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते बढ़ते सदगुरु हरिदास जी के पास पहुंचे। हरिदास जी की सेवा मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करते हुए, देखते हुए सदगुरु को लगा कि हाँ यहाँ कुछ मिलने वाला है। तो सदगुरु महाराज हरिदास जी के पास रहे, सुंदरसा जी हरिदास जी के पास रहे। हरिदास जी ने उनको भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी मिलास भज। हरिदास जी की सेवा इतनी सेवा करते रहे, सेवा करते करते प्रसन्न हो गए हरिदास जी। प्रसन्न होकर के कहने लगे, बेटा तुमको हम मंत्र देते हैं, तो मंत्र देते हैं, मंत्र ले लो। तो अच्छी बात है, आप मंत्र दोगे तो क्या करना पड़ेगा? मंत्र लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्र लेने के लिए भद्र वेश होए आओ तो होए तुम्हारा काज। भद्र वेश माने मुंडन करके आओ और सफेद वस्त्र पहन करके, हाँ, गुरु मंत्र लेने योग्य बन करके आओ। तो तैयार हो गए, तैयार होकर के भद्र वेश होकर के आए और हरिदास जी ने उनको मंत्र दिया। क्या दिया? भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में स्मर करो विश्वास। भज मन श्री वृंदावन, हे मन वृंदावन बिहारी लाल का भजन कर, ऐसा मंत्र है। ऐसा मंत्र दे करके सदगुरु महाराज को दीक्षा दे करके जागृत कराया। और सुंदरसा जी आज के प्रसंग को यहीं तक विश्राम देते हैं, आगे का प्रसंग फिर कल सुनाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।